No gold is not in her. She's a आज हम आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं जो कि दुनिया का है सबसे अलग, सबसे खतरनाक देशों में से एक ऐसी कंट्री जहां पर कोई इंटरनेट यूज नहीं कर सकता, एक ऐसा देश जहां पर कि कोई हाफ पैंट नहीं पहन सकता। इस देश में आपको अमेरिका का कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आपको आगे बताएंगे इसके बारे में। दुनिया का इकलौता ऐसा देश जहां पर एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी आपको अनुमति लेनी होती है। जी हां दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह किम जोंग उन के देश नॉर्थ कोरिया के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आई एम श्योर आज आपको काफी मजा आने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का पूरा नाम है द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यहाँ की आबादी है तकरीबन 2,58,00,000 के आसपास। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर 214 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिखाई देते हैं। देश के 62% लोग शहर में रहते हैं, वहीं 38% लोग गाँव में ही अपना बसर करते हैं। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता या यूं कहें कि तानाशाह किम जोंग उन को न जानता हो। ये अक्सर देश में मिसाइलों के परीक्षण की वजह से चर्चा में रहते हैं। वैसे तो उत्तर कोरिया को एक गुप्त देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ की बातें बाहरी दुनिया में बहुत कम ही पहुँचती हैं, और उसकी वजह है किम जोंग का तानाशाही रवैया। किम जोंग उन साल 2011 में अपने पिता किम जोंग इल की मौत के बाद उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता बने। उनके दादा किम सेकंड सुंग उत्तर कोरिया के संस्थापक और पहले नेता थे, जिनकी मौत साल 1994 में हुई। आज किम सेकंड सुंग को पूरे देश में भगवान की तरह पूजा जाता है। कहते हैं कि उत्तर कोरिया के हर घर में किम जोंग के पिता और उनके दादा की तस्वीरें लगाना अनिवार्य है। दोस्त, नॉर्थ कोरिया के लोगों को केवल 28 ही वेबसाइट्स इस्तेमाल करने की अनुमति है, जो कि लगभग सभी सरकारी ही हैं। यहाँ बाकी दुनिया के मुकाबले कंप्यूटर खरीदना बहुत ही महंगा होता है, और अगर कोई खरीदना भी चाहता है तो उसे सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। कहा जाता है कि आम लोगों के लिए यहाँ पर इंटरनेट ना के बराबर ही है। साथ ही नॉर्थ कोरिया के लोगों को देखने के लिए सिर्फ 3 ही टीवी चैनल मिलते हैं, और ये सभी सरकार द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं, जिनमें अधिकतर सरकार के गुणगान ही दिखाए जाते हैं। वेबसाइट्स और टीवी चैनल्स की ही तरह नॉर्थ कोरियाई सरकार द्वारा लड़कों को सिर्फ 28 तरह के ही हेयर स्टाइल्स की मंजूरी दी गई है, और अगर कोई लड़का इन हेयर स्टाइल्स के अलावा कोई और स्टाइल रखता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ महिलाओं के लिए भी 14 तरह के हेयर स्टाइल्स रखे गए हैं, जिनमें से एक उन्हें काटना होता है। सोचिए हमारे देश में कितनी फ्रीडम है, जो जैसा चाहे बालों का वैसा ही स्टाइल दे सकता है। नॉर्थ कोरिया में जो भी माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उन्हें बच्चों के लिए डेस्क और कुर्सी भी घर से ही भेजनी पड़ती है, क्योंकि स्कूल और सरकार द्वारा ये सब बच्चों को नहीं दिया जाता। कहते हैं कि यहाँ के स्कूल में भी बच्चों को प्रताड़ना दी जाती है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर 5 साल के बच्चों को गुलामी करने की आदत स्कूल में सिखाई जाती है? कैसे यहाँ के तानाशाह की गुलामी करें, ये सब सिखाई जाती है यहाँ। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि अरे बेकार आदमी कुछ तो किया कर, अगर कोई काम न हो तो अपने कपड़ों को फाड़ कर ही सिला कर। ये कहावत तो है हमारे देश की, लेकिन इसे लगता है नॉर्थ कोरिया के मोटू तानाशाह ने अपना लिया। इसीलिए तो यहाँ के कई लोगों को ऐसे काम पर भी लगाया जाता है जिन्हें दिन भर सिर्फ पत्थर की सफाई करनी होती है, यानी कि स्टोन पॉलिशिंग। आपको लग रहा होगा कि शू पॉलिश के बारे में तो सुना है, लेकिन ये स्टोन पॉलिशिंग क्या है? यहाँ की सरकार कई लोगों को इस काम पर लगाती है जिन्हें दिन भर पत्थरों की सफाई करनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में एक ऐसा नियम भी है जिसके मुताबिक कोई भी अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में नहीं जा सकता। ये है यहाँ का सबसे अजीबोगरीब नियम। कहा जाता है कि इस देश में अगर कोई इंसान अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर में जाना चाहता है तो उसे सजा भी दी जाती है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि यहाँ पर एक पत्ता भी किम के कहने के बगैर नहीं हिलता। आप यही समझ जाइए कि यहाँ की हालात कितने खराब है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर किसी बड़े अधिकारी की भी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो भी उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। सोचिए अगर ऐसे नियम हमारे देश में लगा दिए जाए तो क्या होगा। हमारे देश में हर चीज की आजादी है, लेकिन फिर भी लोगों को परेशानी है। नॉर्थ कोरिया की हालात देख लीजिए जनाब, खुद को स्वर्ग में रहने जैसा फील करेंगे फिर। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक नास्तिक देश है और यहाँ किसी को भी धर्म की आजादी नहीं है। ये तो होना ही था। जहाँ पर इस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, वहाँ क्या ही धर्म बचेगा। वैसे यहाँ के लोग कैसे जीते होंगे जो कि अपने सन के तानाशाह के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते। वहीं ये तानाशाह भी यहाँ के लोगों को हद से ज्यादा डरा कर रखता है।
नॉर्थ कोरिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के लोग न तो बॉलीवुड और न ही हॉलीवुड की कोई फिल्म देख सकते हैं। इनफैक्ट बात तो यहाँ तक की जाती है कि वहाँ कोई गाना भी नहीं सुन सकता। अगर आपको कोई फिल्म देखनी है या कोई गाना सुनना है तो आपके पास चॉइस बहुत कम है। या तो आप नॉर्थ कोरिया के वीर सैनिकों पर बनी कोई फिल्म देख सकते हैं या फिर आप उनकी वीरता पर बनाए गए गाने सुन सकते हैं। इन दोनों के अलावा आपके पास कोई और चॉइस नहीं बचती। अब सोचिए कि आपका देश कितना अच्छा है। इस देश में हर उस चीज पर पाबंदी है जिससे आप बाहरी दुनिया के बारे में ना सोच सकें। लोगों को कुएं का मेंढक बनाकर रखा जाता है यहाँ। नॉर्थ कोरिया के वैसे तो लगभग सभी कानून अजीबोगरीब है, लेकिन सबसे अजीब और शायद बेकार कानून है एक अपराध की सजा अपराधी के 3 पीढ़ियों को देना। यहाँ अगर कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसकी सजा उसके पिता, दादा या बच्चों को दी जाती है और उन्हें जेल भेजा जाता है। ये भी एक कारण है कि कोई भी नागरिक किम जोंग उनके खिलाफ आवाज उठाने से डरता है। सबको पता है कि अगर आगे बढ़कर आवाज उठाई तो काम तमाम हो जाएगा, अपना भी और आगे पीछे के जनरेशन का भी। दोस्तों आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया में भी इलेक्शन होते हैं। आप सरकार बदल सकते हो, नई सरकार चुन सकते हो, लेकिन ये सब सिर्फ दुनिया को कहने वाली बातें हैं। दरअसल मामला ये है कि इस देश में जब भी इलेक्शंस होते हैं, पहली बात तो ये कि यहाँ तानाशाह किम जोंग के खिलाफ कोई उतरता नहीं। दूसरी बात ये कि अगर कोई इलेक्शन में तानाशाह के खिलाफ उतर भी गया तो आप उसे वोट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने किसे वोट किया है ये रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता। अगर तानाशाह को पता चला कि इस परिवार ने मुझे वोट नहीं किया तो आपको आपके परिवार के साथ ही जान से मार दिया जाएगा। दोस्तों आप इस बात से हैरान हो जाओगे कि नॉर्थ कोरिया में कोक कहीं नहीं मिलता। ये दुनिया के कुछ ही गिने चुने देशों में से एक है जहाँ पर कोक बैन है। कारण तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का अमेरिका से रिश्ता ठीक नहीं है। बस यही वजह है कि आपको इस देश में कोक कहीं पीने को नहीं मिलता, क्योंकि ये एक अमेरिका की कंपनी है। इतना ही नहीं, इस देश में आपको अमेरिका का कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर कोई भी टूरिस्ट जा सकता है। इस देश में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आप यहाँ वीडियो नहीं बना सकते। बहुत ही कम ऐसी जगह है जहाँ पर कि आपको कैमरा यूज करने का परमिशन नहीं मिलता। कहा जाता है कि इन्हें बाहर के लोग टूरिस्ट कम और जासूस ज्यादा नजर आते हैं और इसीलिए ये किसी को अलाउ नहीं करते वीडियो बनाने के लिए। और एक बात, अगर आप नॉर्थ कोरिया में जाते हो घूमने के लिए तो आपके ऊपर हर वक्त निगरानी रखी जाती है। नॉर्थ कोरिया देश बहुत गरीब है। आपको बता दूं कि इस देश में हर रात कंप्लीट ब्लैकआउट होता है। कहने का मतलब ये कि नॉर्थ कोरिया में हर रात लाइट चली जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के जमाने में कोई ऐसा देश भी है जहाँ की बिजली न हो? लेकिन नॉर्थ कोरिया में हर रात सबको अंधेरे में ही रखा होता है। कहा जाता है कि यहाँ पर उतनी बिजली नहीं है जो कि सबको दी जा सके। अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई जिसमें ये दिखाया गया कि कैसे नॉर्थ कोरिया में रात को अंधेरा रहता है। सोचिए यहाँ की लाइफ कितनी कठिन होती होगी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में इंसानों को अपने पोटे को उठाकर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को देना होता है ताकि इस देश में खाद बनाई जा सके। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो आपको बता दूं कि साल 2008 में साउथ कोरिया इस नॉर्थ कोरिया की खाद देने से मना कर दिया था और उसी के बाद यहाँ पर ये नियम बना दिया गया कि आप पोटी करें और उसे अथॉरिटी को दे दे ताकि उससे खाद बनाई जा सके। नॉर्थ कोरिया में चरस, गांजा, भांग आदि पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। यहाँ इन सबको लोग आसानी से किसी भी सड़क के किनारे खरीद सकते हैं। तभी तो यहाँ के लोग गम भुलाने के लिए सस्ता नशा करते हैं। यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत नीचे गिर रहा है और उसकी वजह यहाँ मिलने वाला सस्ता नशा ही है। क्या ही कहा जाए इस देश के बारे में, लोगों को जानबूझकर मारा जा रहा है। जिस प्रकार नॉर्थ कोरिया की जनता का सब कुछ सरकार द्वारा ही तय किया जाता है, उसी प्रकार सरकार ही तय करती है कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी में कौन कौन रह सकते हैं। प्योंगयांग देश की राजधानी शहर है। राजधानी में अधिकांश सरकारी काम करने वाले लोग ही रहते हैं जो किम के लिए काम करते हैं। यहाँ पर बिजली की कोई कमी नहीं और यहाँ पर रात को रंगीन बनाने का भी कार्य कर चलता रहता है। तभी तो तानाशाह खुश होंगे। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग तू के कब्र को अभी भी शीशे में रखा गया है और लोगों को इसे देखने की अनुमति भी है, पर उन्हें उसके सामने घुटने के बल बैठना होता है। यहाँ पर कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाती। इस कब्र को सबसे बड़ा धरोहर माना जाता है यहाँ, और यहाँ पर किम खुद भी आते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे गंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसी देश में है। यहाँ लोगों की इज्जत है ही नहीं और इसीलिए एक बस में आपको इतने लोग भरे हुए नजर आएंगे कि आप देखकर ही डर जाएंगे। यहाँ पर मेट्रो भी चलती है, लेकिन ये इतनी पुरानी हो गई है कि कोई देखकर कहते कि ये तो खटारा है। नॉर्थ कोरिया के लोग पूरी तरह से दुनिया से कटे हुए हैं। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और न्यूज चैनल्स बाहरी दुनिया की किसी भी चीज को कवर नहीं करते। वो सिर्फ नॉर्थ कोरिया को ही महिमा मंडित करने का काम करते हैं। नागरिक सच में झूठ में ही जी रहे हैं।
अगर किसी न्यूज़पेपर ने सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल दिया तो उस संस्था को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। साथ ही वहाँ काम करने वालों को उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। दोस्तों, अभी दुनिया में वर्ष 2020 चल रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में कौन सा साल चल रहा है? फिलहाल नॉर्थ कोरिया में 109वां साल चल रहा है। नॉर्थ कोरिया में खुद का कैलेंडर फॉलो किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1997 में हुई। वहाँ साल की गिनती किम सुंग के जन्म से होती है और इसीलिए इस वक्त वहाँ साल 109 चल रहा है। मतलब ये कि हर चीज वहाँ के तानाशाह के हिसाब से ही है। यहाँ का पत्ता भी किम की मर्जी के बिना नहीं हिलता। अब आप ही बताइए कि दोस्तों, ये किस तरह का देश है? उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमें नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको आज की वीडियो में नॉर्थ कोरिया की कौन सी बात सबसे अजीब लगी। क्या आप जाना चाहते हैं वहाँ? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।